having no guilt because he has come under the blood of Jesus. इसलिए परमेश्वर स्वयं कहता है अब उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि वो मेरे पुत्र के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुका है। So we are righteous in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम धर्मी हो जाते हैं। Salvation is our experience. उद्धार वो हमारा अपना खुद का अनुभव है। Salvation is our choice to come to the Lord and then our experience. और उद्धार हमारे स्वयं का चुनाव होता है परमेश्वर के पास आना और उसके बाद उद्धार का अनुभव पाना। Redemption is our privilege. और छुड़ाए जाना यह हमारा सौभाग्य है। Justification is also our privilege. धर्मी ठहराए जाना वो भी हमारा सौभाग्य है। We are the righteousness of God because Christ was made sin for us. So righteousness also is our privilege. और धार्मिकता भी हमारे लिए वो सौभाग्य है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ही पाप स्वयं ठहरा ताकि परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहर सके। But holiness is our responsibility. लेकिन पवित्रता वो हमारी जिम्मेदारी है। Holiness is our responsibility. पवित्रता हमारी जिम्मेदारी है। Everybody speak. Holiness is my responsibility. सब लोग कहिए पवित्रता मेरी जिम्मेदारी है। पवित्रता मेरी जिम्मेदारी है। Holiness is my responsibility. पवित्रता मेरी जिम्मेदारी है। Every day I have to come under the blood of Jesus. हर एक दिन मुझे मसीह के लहू के नीचे आना ही होगा। Every day I have to read the word of God. प्रत्येक दिन मुझे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। Every day I have to examine myself on the basis of the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे प्रतिदिन खुद के जीवन को जांचना होगा। Every day I have to know for sure where I am as far the measure of the word of God or standard of the word of God is concerned. परमेश्वर के वचन के जो मापदंड है उसके अनुसार मुझे प्रत्येक दिन खुद के जीवन को जांचना होगा। I cannot just stand here and blow, you are holy. That is not possible. मैं यहाँ से चिल्लाकर बोल दूं और आप पवित्र हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। Or if I come and lay hands on you and you are slain under the power of God, I cannot declare you are holy. मैं आप यहाँ सामने मैं आप पर हाथ रखूं और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप गिर भी जाए उससे भी आप पवित्र नहीं हो जाते। If I am slain under the power of God, अगर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मैं गिर भी जाऊं it means the Lord has done a fresh work in me. मतलब एक ताजा काम मेरे जीवन में उस समय परमेश्वर ने किया। Once again the Lord has made me like a child. So I obeyed myself and I became innocent in His presence, humble in His presence, and I am slain under the power of God. परमेश्वर के सामर्थ ने मुझे छुआ और मैं गिर गया मानो प्रभु ने एक ताजा और नया काम मेरे जीवन में किया। अब उस शिशु या बालक के समान मुझे वो नया कर देता है और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मैं और नम्र भी उसके सामने हो जाता हूँ। But then begins my responsibility in a new way to become holy and blameless in the sight of the Lord. लेकिन उसके बाद मेरी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ पड़ती है कि अब से मुझे हर बार पवित्रता का ही चुनाव करना है। When we were in America last year, पिछले साल जब मैं अमेरिका में था, and Creflo Dollar was speaking in the meeting. क्रेफ्लो डॉलर वो एक संदेश दे रहे थे एक सभा में। A very powerful message. बहुत ही सामर्थ्य संदेश And दिया। everybody came for prayer. और सभी लोग प्रार्थना करवाने आ गए। Somebody trampled me. I was being a short man. I was trampled under the feet of several guys. और मैं छोटा था गिर गया मेरे ऊपर कई लोग चढ़ के चले गए। And as Creflo was praying for the people, और जब लोगों के लिए क्रेफ्लो डॉलर जो प्रार्थना कर रहे थे, there was an Italian sister. एक इटालियन महिला वहां पर And she थी was instructing a sister behind her. और अपने पीछे एक और महिला को कुछ सिखा रही थी। You know, sister, Creflo is going to come and he will lay hands on me and I am going to fall. So just keep the little distance and just get hold of me. I am sure I am going to fall. और वो अपने पीछे एक महिला को कह रही थी कि जब क्रेफ्लो मेरे ऊपर हाथ रखेंगे तो उसके बाद ऐसा होगा कि मैं गिर जाऊंगी, तो थोड़ा दूर ही तू रहना और जब मैं गिरूं तो मुझे पीछे से संभाल लेना। If you prepare yourself to be slain, that must be out of your emotion, and it must be fleshly. I think out of flesh. अगर ये सब कुछ आपके ही चुनाव के द्वारा हो रहा है तो ये सब आपके शरीर से ही निकल रहा है। So it is good to be slain under the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के नीचे आकर गिर जाना
ये तो अच्छा है। There was a time when people were being slain in the power of God in my ministry, in my meetings. एक सभाएं थी होती थी जब मेरी पिछले दिनों में, तो प्रभु के सामर्थ के द्वारा लोग गिर भी जाते थे Without touching anybody. किसी को छुए बगैर। Just I was on the stage praying and people were slain under the power of God. और बस स्टेज से ही दुआ होती थी बिना छुए किसी को, और लोग गिर भी जाते थे। Sometimes, occasionally, that still happens in my ministry. कभी कभी अभी भी सेवकाई के दौरान ये सब देखने को मिलता है। So, the meaning, the main thing I want to tell you, if I am slain under the power of God, means God has transformed me and I have become like a child. Now, I have to take another step to be holy and blameless in the sight of God. अगर परमेश्वर के सामर्थ ने मुझे छुआ और मैं उसके सामर्थ के कारण गिर भी गया, अब मेरे अंदर उस समय एक रूपांतरण हुआ है एक शिशु या एक बालक के रूप में। अब उसके बाद मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि आगे से मैं अपने जीवन में पवित्रता को ही चुनाव करूं। So holiness is my responsibility. इसलिए पवित्रता मेरी जिम्मेदारी है Holiness is my vital responsibility. और पवित्रता मेरे जीवन की सबसे ज्यादा अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। Topmost responsibility in my life is to be holy. इसलिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पवित्र रहना है। Now we already read this verse, Proverbs 10:11. The mouth of a righteous is a well of life. और नीति वचन 10 अध्याय 11 पद के अनुसार धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, हमने अभी देख लिया है। I like this Hindi word, जीवन का सोता. Very nice. हिंदी में जीवन का सोता मुझे अच्छा लगता है। Now I was studying about the word well. और सोता उसके विषय में या कुआं उसके विषय में मैं अध्ययन कर रहा था। Well was a big hole dug by people in order to get hold of the main source of life. और लोग एक बहुत Source बड़ा of गड्ढा, water. एक कुआं खोदते थे ताकि जीवन के लिए जो जल की आवश्यकता है वो सोता उसमें से प्राप्त किया जा सके। To become a well of eternal life, flowing from eternity to eternity, I have to go deep and deep and deep and deep in spiritual life so that I can get hold of the flow of eternal life and the eternal Spirit of God. अनंत जीवन को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए उस सोते के गहराई में और अधिक गहराई तक जाना होगा ताकि उस सोते से मैं निरंतर अपने लिए अनंत जीवन की बातों को मैं प्राप्त करता रहूं। Now, how can I go deep? मैं गहराई में कैसे जा सकता हूं? Number one is, how can I go deep? पहली बात, कैसे मैं अंदर अधिक गहराई में जा सकता हूं? So, number one, पहली बात, delight in the word of the Lord. प्रभु के वचनों के ऊपर आनंदित होना। हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी परमेश्वर के वचन में होनी चाहिए। The word of God should be my joy, the source of my joy in life. परमेश्वर के वचन से मुझे खुशी या आनंद मिलना चाहिए। That is Psalm 1 verse 2. और वो भजन 1 उसके 2 में लिखा, He delights in the word of the Lord. जो परमेश्वर के